जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलरस्पैड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6.3 सॉल्व किया था और अभी जो बचा है हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट बचा है वो है 6.4। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 6 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि हमने 3 तो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए और इसके बाद का जो प्रैक्टिस सेट है, वो टोटली बेस्ड है रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। किसके बेस है? रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके पहले हम ये जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो आप सभी लोग को शायद पता है, अगर नहीं भी पता होगा तो भी यहाँ पे ध्यान देके सुन लो। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर m/n के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे m एंड n ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। और n जो होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता, n इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? ऐसे नंबर को कहा जाता है रैशनल नंबर। ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर्स। क्या कहा जाता है? ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो उसी प्रकार से रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दी। उन्होंने क्या बोला है? इफ a एंड b आर टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देन a अपॉन b इज कॉल्ड अ रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उन्होंने क्या बोला है कि a एंड b अगर ये दोनों एक्सप्रेशन कौन से है? दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कौन से एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर वो a अपॉन b के फॉर्म में है, a अपॉन b के फॉर्म में है, तो उसे क्या कहेंगे हम? रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। b क्या है? b भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर इसमें भी कंडीशन क्या होती है कि a एंड b आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये दोनों क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और इसमें भी एक कंडीशन होती है कि इसमें b क्या होना नहीं चाहिए? b दुनिया में कहीं भी जाओ, पर ये b कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, b जीरो छोड़ के कुछ भी चलेगा, यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन चलेगा, पर वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, ये शायद आपको समझा होगा, ऐसा मैं अज्यूम करके चलता हूँ, और समझा ही होगा। ठीक है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है कि नहीं समझा होगा। अगर नहीं भी समझा है तो आप मुझे कमेंट में वैसे बता सकते हो कि भैया ये नहीं समझे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल दिया है, तीनों में से मैं 2 एग्जाम्पल आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। पहले एग्जाम्पल में बोला है सिंप्लीफाई। पहला ही एग्जाम्पल सिंप्लीफाई वाला दिया है। आपको तो डर लग रहा होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई a² प्लस 5a प्लस 6 अपॉन a² माइनस a माइनस 12 इंटू a माइनस 4 अपॉन a² माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह का जो भी कोई क्वेश्चन आएगा तो समझ लेना वो कौन से टाइप का है? रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करते। क्या करूँगा? सबसे पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखूंगा, a² प्लस 5a प्लस 6 अपॉन a² माइनस a माइनस 12 इंटू a माइनस 4 अपॉन a² माइनस 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने एज इट इज लिख दिया। अभी यहाँ पे इक्वल टू लिखने के बजाय मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे इक्वल टू लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 6 के मुझे ऐसे ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिसकी एडिशन क्या होती है? 5a, मतलब प्लस 5a एडिशन है सब्ट्रैक्शन। तो मुझे पता है कि 2 3 जो होता है, 3 2 लिखता हूँ। 3 2 कितना होता है? 3 इंटू 2 करोगे तो 6 आएगा, 3 इंटू 2 करोगे तो 6 आएगा, और 3 प्लस 2 करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। मतलब ये क्या होगा? 3a और ये 2a। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पे नीचे कितना है? माइनस 12 के मुझे ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? -1a, मतलब -a। तो मैं बोल सकता हूँ 4 3। तो क्या करेंगे? 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। पर अगर 4 को माइनस लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा? -12, जो कि हमको चाहिए। तो माइनस अगर मैं 4 को लगा दूँ प्लस 3 कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा? -1। मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसलिए 4 क्या होगा? नेगेटिव होगा। मतलब फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे? 4a और ये 3a, -4a और 3a। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं इसके फैक्टर
ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3a माइनस 12 इंटू a माइनस 4 अपॉन ए स्क्वायर। ये जो 4 है, ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2 का स्क्वायर। इसके हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखो कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ए यहाँ पर 2 ए है, यहाँ पर 1 है, तो 1 बाहर निकलेगा। यहाँ पे कितने बचे? ए, 1 ही बचा। यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस 3, क्योंकि ए हमने बाहर निकाल दिया। प्लस यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा? 2 ए अंदर, 2 3 जा कितना होता है? 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन लिखेंगे। यहाँ पे क्या बाहर आएगा? एक ए अंदर बचेगा ए, ये माइनस 4 प्लस ये क्या आ जाएगा? 3 बाहर, अंदर क्या बचेगा? ए माइनस 4। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या आएगा? ए माइनस 4 अपॉन, देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओ, ए की वैल्यू की है कितनी है? ए ही है, बी की जगह कितना है? 2 लिखा है, तो क्या आएगा? ए प्लस 2 ए माइनस 2। तो यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस 2 इंटू ए माइनस 2। ठीक है, ये साइड वाला आप थोड़ा सा रफ में लिख लो। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट एज इट इज ए प्लस 3 इंटू ए प्लस 2, इसको ब्रैकेट में ले लो ए प्लस 2 अपॉन यहाँ पे आएगा ए माइनस 4, यहाँ पे आएगा ए प्लस 3। ठीक है, इंटू क्या है? ए माइनस 4 ब्रैकेट में लिखता हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा? ए प्लस 2 ए माइनस 2। ठीक है, जो भी कट हो रहा है, ठीक है, सिमिलर दिखने वाले अगर है एक न्यूमरेटर में और दूसरा डिनोमिनेटर में, तो उसको डायरेक्ट कट करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ए प्लस 2 है, यहाँ पे भी ए प्लस 2 है, यहाँ पे देखो ए माइनस 4 है, यहाँ पे भी देखो ए माइनस 4 है, यहाँ पे देखो ए प्लस 3 है, यहाँ पे देखो ए प्लस 3 है। सब कुछ कट हो गया। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 0 आता है वहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचता है, तो 1 अपॉन यहाँ पे देखो बचा ए माइनस 2, तो यहाँ पे लेंगे ए माइनस 2। ठीक है, तो लास्ट में क्या कैसे आंसर लिखोगे? पूरा क्वेश्चन एज इट इज यहाँ पे लिखोगे, क्वेश्चन एज इट इज लिखोगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखोगे इज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व हो गया है। ठीक है, दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल आपको खुद से सॉल्व करके देखना है, क्योंकि अभी मैं आपको डायरेक्टली सॉल्व करके देने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट 6.4, जिसमें हम पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.4, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई में इन्होंने पहला क्वेश्चन दिया है, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ, जो कि इस पूरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और यूज भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सिंपल वाला फॉर्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, हो सकता है ये भी आ सकता है प्लस वाला, तो ये भी लिख के रखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन का सिर्फ फर्क है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये तो आएगा ही आएगा। इस फॉर्मूले के बेस बहुत से क्वेश्चन रहेंगे, मतलब किसी भी कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो वो चांसेस हो सकता है कि इस प्रकार इस फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये भी आ सकता है, या फिर और फॉर्मूले वो भी आ सकते हैं, वो भी मैं लिख के देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद है ए माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो इसमें अगर प्लस आए तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ तरह के चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरा प्रैक्टिस सेट 6.4 सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूलाज मैं नहीं लिखने वाला हूँ, फॉर्मूलाज आपको क्वेश्चन में यहाँ पे लिखना है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ किया वो आपको यहाँ पे सॉल्व करने के टाइम पे लिखना है, वो मैं बता दूंगा कब लिखना है। ठीक है, अभी देखो मुझे एक बात पता है कि इसको मुझे सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके फॉर्मूले में क्या आता है? एक बार प्लस आता है, एक बार माइनस आता है, और नीचे क्या दिया है? एक बार प्लस दिया है एम प्लस एन, इसका होल स्क्वायर, मतलब ये एम प्लस एन 2 बार लिखा है। मतलब कि अगर 2 का स्क्वायर बोलता हूँ तो आप डायरेक्टली बोलोगे 4 है, पर 2 का स्क्वायर एक्चुअली में होता क्या है? 2 × 2, उसके बाद 4 होता है।
ठीक है। सिमिलरली अगर आप x का स्क्वायर लिखते हो तो उसको कैसे लिख सकते हो कि आप x इंटू एक्स जो कि x का है, तो उसी प्रकार x प्लस ए होल स्क्वायर अगर करेंगे तो इसमें दो चीज़ें, एक तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना ax प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिख के दिया और मुझे पता है ये कट होने वाला है, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन तो यहाँ पे एज इट इज लिखा है, तो वो मैं क्वेश्चन यहाँ पे एज इट इज नहीं लिखूंगा, हम डायरेक्टली अभी सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले क्या करो, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन अपॉन, इसको कैसे लिखेंगे, m प्लस एन इंटू एम प्लस एन। ठीक है, यहाँ पे लिख के दिया था, इंटू ये क्या है m स्क्वायर, इसको कुछ नहीं कर सकते आप, ये किसी भी फॉर्मेट में नहीं आता तो इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज रखो, m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये क्या है, एम क्यूब माइनस एन क्यूब, किसके फॉर्म में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो ए की जगह पे यहाँ पर है m और b की जगह यहाँ पर है n, तो जहाँ जहाँ पे आपको a दिख रहा है वहाँ पे m लिखोगे आप, और जहाँ जहाँ पे आपको b दिख रहा है वहाँ पे क्या लिखोगे, n लिखोगे आप। इतना सिंपल होता है मैथमेटिक्स, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होता है और सिंपल सी बात बोलूँ तो लिखना होता है। ठीक है, जो कि अभी के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद नहीं वो है राइटिंग वर्क। ठीक है, उसलिए उनको एग्जाम में भी मार्क कम आते हैं। ठीक है, तो देखो अभी सॉल्व करते हैं, a की जगह क्या लिखूंगा m और b की जगह क्या लिखूंगा n, माइनस है यहाँ पे तो ये पहले माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद तो प्लस ही प्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो m a का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब m n प्लस b का स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे आप डॉट 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 करके ये फॉर्मूला लिखोगे और उसके बाद ये फॉर्मूला लिखो, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले हमने यूज़ किए। ठीक है, या फिर यहाँ पे भी लिख सकते हो बाय यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, या फिर बाय यूजिंग फॉर्मूला, वो दो फॉर्मूले लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है m प्लस एन, यहाँ पे भी m प्लस एन, तो काट दो, अपने ही हाथ में काट दो। ठीक है, यहाँ पे देखो m माइनस एन है, यहाँ पे भी देखो m माइनस एन है, काट दो, अपना ही है। यहाँ पे देखो ये पूरा ब्रैकेट देखो m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, यहाँ पे देखो m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, एक डिनोमिनेटर है एक न्यूमरेटर है, दोनों को काट दो। अब बचा क्या, देखो ऊपर तो सब कुछ कट गए, इसका मतलब ये नहीं होता है वहाँ पे जीरो है, ये वनजा होता है। ठीक है, सेम है मतलब वनजा होता है, तो यहाँ पे आएगा 1, तो न्यूमरेटर में आएगा 1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर आएगा m प्लस एन, क्योंकि यही बचा है जो कि बचा है। ठीक है, m प्लस एन, तो यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यही क्या हो गया, इस पूरे इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर है, इतना बड़ा। ठीक है, जितना क्वेश्चन है उससे ज़्यादा बड़ा तो आंसर है, सच है ना, उतना ही बड़ा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। ये फॉर्मूलेज आप लिख के रख दो ताकि आपको इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो भी बहुत ही ईजी है, सिंपल। यहाँ भी क्या करना है, फैक्टर ही निकालने हैं। यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला दिया है, जो कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में लिख के दे दिया था ना, तो उसको आप याद करो या फिर वो फॉर्मूलाज आप अपने साथ लेके बैठो। ठीक है, एक पेपर पे लिखो, एक पेज पे लिखो, एक बुक पे लिखो, जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ पे लिखो। ठीक है, दीवार पे लिखना चाहते हो दीवार पे लिखो। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका घर है, आप देखो। ठीक है, आपकी मम्मी आपको पीटेगी, मेरे को नहीं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को भी उसी एनर्जी के साथ, उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, उसी स्पीड में सॉल्व करना है। ठीक है, मैं जितना स्लो बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा आपकी स्पीड होनी चाहिए लिखने की। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी आपको पूरा क्वेश्चन एज इट इज नहीं लिखने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, या फिर बोलने के टाइम पे मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, सिर्फ कॉपी करने का काम मत करो, ये आपकी जिम्मेदारी है इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, सॉल्यूशन ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन को समझो और आंसर फाइंड आउट करने को थोड़ा सा ट्राई करो, सॉल्व करने को। ठीक है, बाकी दुनिया में किसी को समझने की जरूरत नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो उनकी जिम्मेदारी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसको हम एज इट इज नहीं लिखने वाले, पहले ही बोल दिया था मैंने। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये देखो ये एक इक्वेशन है, सॉरी ये एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं बोलते इसको, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, इसमें किसके फैक्टर चाहिए मुझे, 21 के। 21 के क्यों चाहिए, इसका भी रीजन बोल देता हूँ। ए स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो 21 इंटू अगर 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, 21 ही आएगा। 21 इंटू 1 करें तो कितना आएगा, 21,
और ये 21 कौन सा है, पॉजिटिव 21। तो मुझे ऐसे दो फैक्टर चाहिए, ऐसे दो 21 के फैक्टर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाना चाहिए, 21 आना चाहिए, और उनको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए, 10a आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर है भैया। तो अगर आपको इसमें दिक्कत जा रही है तो थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक और मेथड भी बता देता हूँ। तो 21 सबसे पहले तो चेक करो किसके टेबल में आता है। ठीक है, अब दुनिया में ऐसे दो ही नंबर है जिनके टेबल में 21 आता है। अब आप बोलेंगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, ऐसे तो 3 नंबर है सर, पर हमें 2 ही नंबर चाहिए। ठीक है, अगर सच बोलूँ तो दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 नंबर है, दुनिया में, पूरी दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 नंबर है जिसके टेबल में 21 आता है। ठीक है, एक है 3, दूसरा है 7, एक है 3, दूसरा है 7 और तीसरा खुद 21 है। अब कुछ बच्चे मुझे कमेंट करेंगे, सर एक चौथा भी नंबर है जिसके टेबल में 21 आता है। ठीक है, तो मुझे बताओ कमेंट में वो कौन सा नंबर है। वो सबसे इजीएस्ट नंबर है जिसके टेबल में दुनिया का हर एक नंबर आता है 0 को छोड़ के। 0 और इन्फिनिटी को छोड़ दिया ना तो दुनिया के सभी नंबर उसके टेबल में आते ही आते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने आपको 3 ही बोला है, चौथा नंबर आप मुझे कमेंट करो। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला है, 21 के टेबल में 21 आता है 3 के टेबल में 21 आता है। कैसे, 3 7 21, 7 के टेबल में भी आएगा ना, फिर 7 3 21। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बड़ा वाला नंबर हमेशा फर्स्ट लिखते हैं। पर उसके पहले बता दूं कि यही फैक्टर है क्या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। तो देखो 3 7 अगर करोगे तो 21 आ जाएगा, मतलब एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई, भैया जी सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, अभी दूसरी कंडीशन क्या है, इन दोनों का एडिशन करके देखो, 3 + 7 कितना होता है, 10 होता है। तो भैया हो गया ना, 10 ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले बड़ा वाला नंबर लिखेंगे, दूसरा छोटा वाला नंबर लिखेंगे। अभी देखो इसमें एक बहुत सी अच्छी सी, बहुत प्यारी सी और बहुत आम जिंदगी वाली, मेंटोस जिंदगी वाली ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो 7 और 3 फैक्टर आया है ना, इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, ए। इसमें क्या करो, ये +7 है ना और ये +3 है, तो इसमें क्या करो, a + 7 और ये है a + 3, हो गए आपके फैक्टर, भैया जी। मैंने जो एग्जाम्पल 1 में बताया था ना, उस तरह का करने की जरूरत नहीं है, पर आप उसी तरह से करो। ठीक है, इस तरह से करो तो भी चलेगा। पहले आप अपने टीचर को पूछ लो, जो भी टीचर आपको मैथ्स पढ़ाते होंगे। ठीक है, हो सकता है मेरे जैसे कोई सर हो, थोड़ा सा सर फिरा पागल। ठीक है, या फिर हो सकता है बहुत अच्छे टीचर हो। ठीक है, कोई सर हो सकता है, कोई मैडम हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी हो सकता है, आपको पढ़ाने वाले कोई भी हो सकता है, भैया हो सकते हैं, आपकी दीदी हो सकती है, कोई भी, मम्मी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, जिनका आपको समझ में आता है। ठीक है, बट आपको फॉलो क्या करना है, जो भी आपके टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूल में आपको, ठीक है, उनकी मेथड आपको ज़्यादातर फॉलो करना है। ठीक है, समझ को आपको समझ के यहाँ से लेना है, बट मेथड उनकी यूज करनी है। ठीक है, क्योंकि मार्क्स वो आपको देने वाले हैं, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा और आपको पोस्ट करूंगा, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपके पेपर लिखने के लिए मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ आ जाएंगे तो आप ही बोलेंगे और आजू बाजू वाले भी बोलेंगे इसको आउट ऑफ कैसे क्या है। ठीक है, उनको पता चल जाएगा पेपर किसी दूसरे ने सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट हमें फैक्टर मिल गए। अभी नीचे वाला तो बचा है ना, ये क्या होता है, 7 × 1, ये क्या है, एक्चुअली ये -7 है। ठीक है, तो -7 × 1 कितना आ जाएगा, -7। अब इस भैया को फैक्टर चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, खुद तो निगेटिव है और फैक्टर चाहिए पॉजिटिव। तो देखो दुनिया में ऐसे कितने नंबर है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 7 आ जाए, या फिर बोल सकते हो कि उसका फैक्टर, अरे भैया ये प्राइम नंबर है, ये सिर्फ दो ही टेबल में आता है। एक तो खुद के टेबल में 7 के टेबल में 7 × 1 = 7, और इसी में मैंने आंसर बोल दिया, और 1 के टेबल में इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है, एक है 7, दूसरा है 1। बट भैया जी प्रॉब्लम ये है कि ये -7 आना चाहिए ना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इन दोनों में से कोई तो एक नंबर निगेटिव होना चाहिए ना, 2 डिफरेंट साइन होंगे तभी वो माइनस आएगा, नहीं तो पूरी दुनिया की ताकत एक कर दो फिर भी वो माइनस नहीं आएगा, 2 डिफरेंट साइन लगा दो तो ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, पर ये 7 × 1 तो पॉजिटिव 7 हो जाएगा, हमको -7 चाहिए, तो किसी एक नंबर को माइनस लगाना पड़ेगा। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आना चाहिए, उनका डिफरेंस, अगर एक को माइनस लगा देते हैं तो हम क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो किसको मैं माइनस लगाऊँ, अगर ये मुझे पॉजिटिव चाहिए तो बड़े नंबर को पॉजिटिव रखना पड़ेगा और छोटे वाले नंबर को नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए इसको करेंगे -1 से मल्टीप्लाई, ताकि आंसर आ जाए अपना -7, और +7 - 1 कितना आ जाता है, +6। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करो, ये क्या हो जाएगी फैक्टर, a + 7 और दूसरा हो जाएगा a - 7। देखो
वो जो हम सॉल्व करते थे वो आम जिंदगी थी, ये मेंटोस जिंदगी जिसमें 2 सेकंड में अंतले फैक्टर निकल जाते हैं, बस लिखने के लिए वो तीसरा सेकंड लग जाता है। ठीक है, तो ये आ गए अपने फैक्टर। अभी चलो इसको सॉल्व करते थे डायरेक्ट से। तो देखो इसके फैक्टर कैसे लिखेंगे, a+7 इंटू a+3, ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, a+7 इंटू a-1 इंटू, अभी देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस, सर बी स्क्वायर वाला कैसा, अरे भैया 1 का स्क्वायर कर दो ना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, कितना भी कर दो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, क्यूब कर दो, पावर में 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो। अभी इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, a+b इंटू a-b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a+b a-b। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो लिखो यहाँ पे, सबसे पहले तो कट कर दो इसको लिखने से पहले, या फिर लिख दो ऐसे के, क्योंकि ये भी कट ही होने वाला है। देखो कैसे है, a+7 इंटू a+3 अपॉन a+7 इंटू a-1 इंटू क्या आ जाएगा, a+1 a-1 अपॉन, इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, अपॉन क्या आएगा, a+3। अभी देखो क्या क्या एक सेम है, a+7 खत्म, a+3 खत्म, a-1 खत्म, न्यूमरेटर में क्या बचा है, a+1, डिनोमिनेटर में क्या बचा है, कुछ नहीं, मतलब 1 बचा है, जो कि हम लिखते नहीं। इस पूरे टर्म का आंसर क्या आ जाता है, a+1, क्या आ जाता है, पूरे टर्म का आंसर आ जाता है a+1। ठीक है, उसके बाद अभी थर्ड वाला देखते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थर्ड वाला सबसे ईजी है ये। ठीक है, 8x³ माइनस 27y³ अपॉन 4x² माइनस 9y²। ठीक है, तो ये a³ माइनस b³ वाला फॉर्मूला है और ये a² माइनस b² वाला फॉर्मूला है। तो उनको लगता है हमको आता नहीं है, अरे भैया हमको सच में नहीं आता है, हम तो बस ट्राई करते हैं। तो देखो यहाँ पे कौन से फॉर्मूला यूज होंगे, a² माइनस b², ठीक है, और दूसरा है a³ माइनस b³। अब ये दोनों फॉर्मूले बता दिए, अभी आपकी जिम्मेदारी है कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये a³ मतलब क्या है, ये पूरे a का क्यूब है। अगर यहाँ पे एक ही जगह समझो 2x है, तो ये पूरे 2x का क्यूब निकालना पड़ेगा हमें। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 8x³ है, तो 8x³ को मैं कैसे लिखूंगा कि ये 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, और x इसका होल क्यूब, मतलब 2 का क्यूब निकलेगा 8 और x का क्यूब। तो यहाँ पे देखो 2 का क्यूब क्या है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का क्यूब होता है 8। सिमिलरली 27 है ना, तो देखो 3 का स्क्वायर होता है ये 9 और 3 का क्यूब होता है ये 27। ठीक है, तो ये समझ में आएगा। अभी इस फॉर्म में कन्वर्ट करो इसको। ठीक है, डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। पहले डिवाइड एंड रूल वाला इक्वेशन यूज कर लेता हूँ। डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स का सबसे खतरनाक वाला रूल होता है। ठीक है, सबसे खतरनाक होता है पॉलिटिक्स का रूल, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी होती है पॉलिटिक्स की, डिवाइड एंड रूल वाली। ठीक है, तो अभी देखो डिवाइड एंड रूल कर दिया, इसको साइड में कर दिया, इसको साइड में कर दिया। देखो अभी 8 किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, और ये x इसका दोनों का होल क्यूब, माइनस ये 27 किसका क्यूब है, 3 का है, और ये y इन दोनों का होल क्यूब, अपॉन ये 4 किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, और ये क्या है x, यहाँ पे लिखते हैं x इसका होल स्क्वायर, माइनस ये 9 किसका स्क्वायर, 3 का है, ये 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी सिंपली आपको फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे, तो वो फॉर्मूला यूज करना है। अभी क्या करना है, a³ माइनस b³ मतलब क्या आ जाएगा, a माइनस b 2x माइनस 3y, उसके बाद क्या आ जाएगा, a² मतलब क्या आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये पूरे टर्म का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू ab मतलब 2x इंटू b क्या है यहाँ पे 3y है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन इतना बड़ा अपॉन है तो लिख देंगे। ठीक है, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पे लिखिए 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2x माइनस 3y खत्म हो गया। ठीक है, अभी बचेगा 2 का स्क्वायर आ जाता है 4 और ये x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 कितना होता है 6। दोनों नंबर है तो एक दूसरे मल्टीप्लाई हो गए, वेरिएबल है मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो एज इट लिखो 6xy प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, ये y का स्क्वायर, अपॉन 2x प्लस आएगा 3y। ठीक है, डिवाइड नहीं हो सकता है तो डिवाइड एंड रूल अभी यहाँ पे अप्लाई मत करो। ठीक है, वो पॉलिटिक्स में ही अच्छा लगता है, वो
उसमें ही राजनीति में ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। देखो धीरे धीरे 4th क्वेश्चन पे भी पहुंच गए। पहला दूसरा तीसरा तो बहुत इजी लग रहा था आपको, तो ये भी बहुत इजी, ये भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसमें भी आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो करना है, इसको आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसको एज इट इज़ आपको रखना है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो क्या करेंगे, ये क्या है, ये एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, -24 × 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -24। अभी इसके ऐसे 2 फैक्टर चाहिए जिसका सम कितना होना चाहिए, -5x। ठीक है, तो मैंने आपको बताया मेंटस वाली ज़िंदगी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेंटस वाली ज़िंदगी थोड़े सा आम जिंदगी पे आते हैं। ठीक है, तो ये 24 है इज इक्वल टू लिखते हैं -24 आना चाहिए, मतलब एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि ये पॉजिटिव 24 है, तो किसकी किसकी टेबल में आता है, तो देखो 2 × 12 करोगे तो 24 आता है, पर 12 - 2 करोगे तो 10 आएगा, 5 नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो 24 कैसे आएगा, तो ये 6 4 भी आता है 24। ठीक है, पर 6 - 4 करो तो 2 आता है, 6 + 4 करो तो 10 आता है, ये भी अपना काम क्या नहीं। अभी देखो 24 8 के टेबल में भी आता है, 8 3 कितना होता है 24। तो देखो 8 + 3 करोगे तो 11 आएगा, 8 - 3 करोगे तो 5 आएगा, मतलब यहाँ पे कुछ हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉजिटिव 24 लिखा है, पर हमें कितना चाहिए -24। अभी -5 लाने के लिए निगेटिव वाला साइन में किसको लगाओ, तो जो बड़ा होता है हम उसको हमें हमेशा इज्जत देनी है। ठीक है, इज्जत दे दी, अभी रिस्पेक्ट दो उसको, वो बड़ा है ना तो नेगेटिव नंबर उसके साथ, नेगेटिव का साइन उसको साथ चिपका दो। अगर वो पॉजिटिव चाहिए तो बड़े वाले को पॉजिटिव का साइन चिपका दो, अपना काम हो गया। थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो, पूरा का पूरा आंसर लेके जाओ। ठीक है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दो और पूरा का पूरा आंसर लेके जाओ। यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x + 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा x - 8। ये आपके हो गए दोनों फैक्टर जो कि हमने निकाले हैं पूरी की पूरी मेंटस जिंदगी से। ठीक है, तो मेंटस खाते जाओ और दिमाग की बत्ती जलाते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली अभी हम लिखने वाले हमारा सॉल्यूशन x² - 5x - 24, इसके फैक्टर आ गए हमारे x - 8 × x + 3। ठीक है, अपॉन x + 3 एज इट इज, x + 8 एज इट इज, कोई चेंज नहीं होने वाला है, इंटू x² - 64। x² 64 किसका स्क्वायर है, तो 64 है 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 का स्क्वायर, अपॉन लिखेंगे x - 8 होल स्क्वायर। इसको a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो x - 8 है, तो यहाँ से एक x - 8 कट होने वाला है। ठीक है, पहले इसको एक्सपांड कर लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला पता है, एक बार प्लस लिखना है, एक बार माइनस लिखना है, स्क्वायर को हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं अभी x - 8 × x + 3 अपॉन x + 3 × x + 8 मल्टीप्लाइड बाय, ये क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लगा दो पहले, दूसरी बार माइनस लगा दो। अरे अपना ही मैथमेटिक्स है, अपना ही बुक है, अपन कुछ भी करें, दूसरा कौन होता है कुछ बोलने वाला। x - 8 होल स्क्वायर, तो 2 बार लिखो x - 8 × x - 8। जहाँ जहाँ पे कट होता है सबसे पहले वहाँ पे कट करो, वो तो आपको बहुत अच्छे से आता है। x - 8 x - 8 खत्म, x + 3 खत्म, x + 8 खत्म, x - 8 खत्म। अभी प्रॉब्लम ये है कि पूरा ही तो हमने खत्म, टाटा बाय बाय कर दिया। अभी क्या लिखे, आंसर में 0 लिखे। अरे नहीं भैया, ये सब कुछ वंजा होता है। ठीक है, वंजा होता है, तो आंसर में क्या आएगा, बड़ा प्यार से हम आंसर लिखेंगे 1 इसका। कैसे लिखेंगे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही शान से इनका आंसर लिखेंगे 1। देखो क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा होता है, आंसर उससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। सही है ना, क्वेश्चन जितने में दिखना बड़ा होता है, आंसर उससे ही ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो अभी देखो ऐसा ही एक बड़ा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में जल्दी से कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी लोगों को कॉपी करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और शायद एग्जाम में भी आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3rd क्वेश्चन लिखते हैं। 3rd क्वेश्चन है हमारा 3x²। ये थोड़ा सा डेंजरस आ गया, आप मेरे लिए, आपके लिए नहीं। ठीक है, -x - 2 अपॉन x² - 7x + 12 इंटू नहीं है, देखो मैंने बोला ना मेरे लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए तो बहुत ईजी है, डिवाइड बाय 3x² - 7x - 6 अपॉन x² - 4। ठीक है, तो भैया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें भैया, अरे भैया इसी तरह से तो सॉल्व करना है। इसका पूरा जो रफर होगा वो यहीं पे करेंगे, क्योंकि हमने जगह छोड़ी किस लिए है, आपके लिए।
आओ लिखो करो, ठीक है। जो भी नहीं आता है वो मुझे कमेंट करो, क्या करना है, बस कमेंट करना है, ठीक है। अभी देखो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है 3, या फिर हम बोल सकते हैं 1 को छोड़कर अगर दुनिया का कोई भी कोएफिशिएंट हो, किसका, एक्स स्क्वायर का, तो इस कोएफिशिएंट से हमको इस 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब ये 2 पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव बोला है तो वो नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि मान के चलते हैं यहाँ पे, क्या मान के चलते हैं, अरे चलते नहीं दौड़ते अभी, ठीक है। देखो ये 3 इंटू -2 करना है, ठीक है। ये क्या करना है, 3 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -6। अभी इस -6 के हमें फैक्टर निकालने हैं, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -1x। x के आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही x दिया है इसलिए 1x है, ठीक है। वो भी कौन सा, -1x है, ठीक है। देखो 6 के ऐसे फैक्टर तो हमें पता है 3 इंटू 2, क्योंकि शायद हमने पहले ही एग्जाम्पल में पढ़ा था, ठीक है। पहले ही एग्जाम्पल में पढ़ा था, ठीक है। अभी क्या चाहिए, -6 चाहिए, तो -6 चाहिए तो कोई दोनों में से कोई एक नंबर -1 चाहिए, और यहाँ पे क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो बड़े वालों को जल्दी से थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो, ठीक है। -3 + 2, ठीक है, -3 + 2। पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है तो हम डायरेक्ट फैक्टर नहीं निकाल सकते, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, ठीक है। इसमें तो हम डायरेक्ट फैक्टर निकाल देंगे, कैसे, देखो 12 कितना दिया है, 12 इंटू 1 करोगे 12 आएगा। अभी इसके ऐसे फैक्टर, इसका सम क्या होना चाहिए, -7x। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये 4 3 हो जाता है 12, ये -4, ये -3, क्योंकि ये माइनस है तो दोनों को माइनस लगा, तो ऐड करोगे -7 ही आ जाएगा। तो इसके फैक्टर डायरेक्ट निकल जाएंगे, क्या आ जाएंगे, x - 4 इंटू x - 3, ठीक है। अभी इसमें भी यही वांदा है हमारा, 6 3 कितना होता है, 6 3 होता है 18, और ये क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 18 के ऐसे दो फैक्टर जिसकी सम कितने आनी चाहिए, -7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 9 2 होता है 18। बड़े वालों को जल्दी से इज्जत दे दो, ठीक है, दे दी इज्जत, हो गए इसके फैक्टर। बट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा सकते क्योंकि कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट 3 है, अपने घर का नहीं है, वो उधर का है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख देते 3x² माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे, -3x + 2x। इसके साथ x है ना तो x लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे x चाहिए। 3x + 2x - 2 अपॉन, यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर लिख दो, x - 4 x - 3, x - 4 इंटू x - 3, ठीक है, डिवाइड बाय। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -18 के ऐसे दो फैक्टर, तो एक होता है 9, दूसरा होता है, तो इसको माइनस लगा तो यहाँ पे आ जाएगा -7, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी 3x² -9x + 2x - 6 अपॉन x² - 4। सर ये डिवाइड का क्या करिए, अरे आगे वाले स्टेप में बताता हूँ ना, पहले कॉमन फैक्टर तो निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते हैं, देखो यहाँ से 3 और 3 कॉमन निकल गया बाहर, ठीक है। यहाँ से x और x बाहर निकल गया तो 3x बाहर, यहाँ पे कितना बचा, एक x बच गया। यहाँ पे पूरा का पूरा 3x बाहर है तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। 3x × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस यहाँ पे देखो 2 बाहर निकल गया, कुछ गलत हो गया है क्या, हाँ यहाँ पे क्या निकला, 2 बाहर निकल गया। यहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्रैकेट x एज इट इज लिख दो, ठीक है, x - 1 अपॉन ये देखो x - 4 और ये है x - 3, ठीक है। अभी इनटू, जब भी हम इनटू करेंगे तो क्या करना है, इसको ऊपर लिखना है और इसको नीचे, तो ये आ जाएगा x², ठीक है, माइनस ये 4 किसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पे देखो 3 कॉमन निकलेगा, यहाँ से x और x कॉमन निकलेगा। अभी बताओ 3 कैसे कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बचेगा एक x। 3 के टेबल में 9 आता है क्या, तो आता है, किससे, 3 3 9, ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉमन निकलेगा 2 3 कितना होता है 6, तो यह आ गया x - 3, ठीक है। फिर से लिखो क्या, अरे यही लिखो। अभी क्या करना है, x - 1 ब्रैकेट के अंदर, दूसरा क्या आएगा 3x + 2 अपॉन यह आ जाएगा x - 4 इंटू x - 3। अभी इंटू, ठीक है, इंटू करेंगे, a² - b² एक बार प्लस करके लिखो, एक बार माइनस करके लिखो, अपॉन ये देखो x - 3 और ये देखो 3x + 2, ठीक है, 3x + 2, ठीक है। अभी देखो जो भी कट हो सकता है कट कर दो, बिंदास कट कर दो, भैया ने बोला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो x - 1 का क्या, देखो 3x + 2 है, यहाँ पे भी है 3x + 2, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। यहाँ पे x - 4 है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है।
कुछ नहीं हो सकता, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x-1, ठीक है, ये है x+2, यहाँ पे है x-2, ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या है x-4, और देखो x-3 इंटू x-3 करोगे तो क्या आ जाएगा x-3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा इस प्रकार से आंसर। थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसलिए मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। पीछे लेसन के पीछे आंसर दिया है, कोई नहीं, पूरा का पूरा आंसर सही है, बस यहाँ पे सीक्वेंस, यहाँ पे पहले माइनस लिखा होना, यहाँ पे बाद में प्लस वाला लिया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा आंसर एकदम सही है। यहाँ पे हमने स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखे, हमने बाद में लिखी, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक भी स्टेप गलत नहीं है, जो आंसर है वो भी सही है, ठीक है। अगर आपको वो पैटर्न में लिखना है, पहले इसको फिर उसके बाद माइनस को फिर उसके बाद प्लस को, तो वैसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर को पहले उसके बाद इसको, वो भी चलेगा, ठीक है। कोई भी मार्क नहीं कट करने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो ये तो आप भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या है, फैक्टराइज करना है, उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, फिर भी सॉल्व करके देता हूँ। चलो आपके लिए तो कुछ भी, ठीक है, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, ठीक है, मांगना मत कभी, ठीक है। 6 4 कितना होता है, 6 4 होता है यहाँ पे 24, लिख के रख देते हैं, फैक्टर निकाल के रख देते हैं, क्योंकि वो काम आने वाला, ठीक है। माइनस क्या आना चाहिए यहाँ पे 11, ठीक है, 11x, ठीक है। तो 24 ऐसा कौन सा टेबल है जिसके टेबल में आता है, तो इसके पहले हमने फैक्टर निकाले थे, देखो 8 3 जा 24, अभी ये पॉजिटिव आना चाहिए और ये नेगेटिव आना चाहिए, दोनों को इज्जत दे दो, दोनों को रिस्पेक्ट। -8 -3, -8 -3 इज इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ग्रेटर नंबर का साइन, 8 + 3 होता है 11, ठीक है, हो गया अपना काम तमाम, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, 4x², ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे भी आ जाएगा x, तो यहाँ पे लिखते हैं -8x -3x + 6, ठीक है, अपॉन 16 किसका स्क्वायर है, तो ये 4 का स्क्वायर है ना भैया, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x² -9 किसका स्क्वायर है, तो ये 3 का स्क्वायर है, क्या है 3 का स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 4 1 जा 4 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे 2x है तो यहाँ का 1x और यहाँ का 1x कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचा 2x में से एक बाहर चला गया तो घर के अंदर बचा 1, और ये 4 2 जा 8 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे -2 जा 4 2 जा 8 और ये x मतलब 8x, माइनस यहाँ पे कॉमन निकलेगा 3, क्योंकि 3 2 जा यहाँ पे लिख सकते हैं हम 6, यहाँ पे बाहर आएगा 3 और यहाँ पे बचेगा x -2, ये ब्रैकेट एज इट इज उठा के यहाँ पे रख दो। अभी क्या करना है, a² - b² का फॉर्मूला लिखना है, तो एक बार लिखेंगे +4x + 3, दूसरी बार लिखेंगे 4x - 3, ठीक है, हो गया काम तमाम। उसके बाद एक स्टेप, उसके बाद लास्ट स्टेप, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर, देखो x -2 एज इट लिख दो, x -2, उसके बाद लिखो 4x और ये -3, दोनों को भी ब्रैकेट के अंदर ले लो, ठीक है। कोई बोलेगा सर 4x -3 पहले क्यों नहीं लिखा, अरे गधो आप लिख दो ना, फिर मेरे को पता है आप नहीं लिखने वाले हो, मैं जो लिखूंगा वही लिखोगे आप, ठीक है, कॉपी करना है तो सीख गए, अरे वही तो सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x + 3, यहाँ पे आएगा 4x -3, ठीक है। तो ये प्लस वाला नहीं रे बाबा, गलती से हो गया, ठीक है। 4x -3 4x -3 ख़त्म करो इसको, बचा क्या है x -2 अपॉन 4x + 3, यही हो गया छोटे अपना आंसर, ठीक है। बुक के पीछे चेक कर लो, गलत लग रहा होगा तो आप सही कर लो, मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। देखो उसके बाद देखो 7th वाला है, ठीक है, 7th में क्या बोला है, a³ -27 अपॉन 5a² -16a + 3, क्या है +3, डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय है a² + 3a + 9 अपॉन 25a² -1, ठीक है, डिवाइड बाय दिया है। लास्ट वाला क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये अभी बोल दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मैं वीडियो को खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। देखो डिवाइड बाय दिया है, क्या करना है, इनटू करना है, जिसको नहीं समझता है उस वो पहले लिख के रख दो। तो देखो इसमें मैं थोड़ा सा ईजी करके बता देता हूँ, वैसे इसके पहले के भी ईजी करके बता दिया था, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो ये a³ -27 एज इट इज़, पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख रहा हूँ,
ठीक है, उसमें बस एक ही चीज होगा, ए स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3 इंटू, इसको ऊपर लिखो इसको नीचे जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, 25a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। ठीक है, अभी सॉल्व करो। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला देखो, ए क्यूब माइनस 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, अपॉन, देखो अभी अपॉन में क्या करना है, 3 फाइव कितना होता है 15, ये 3 और ये 5 कितना होता है 15, अभी माइनस 16a आना चाहिए। ठीक है, माइनस 16a आना चाहिए। तो कैसे करेंगे ना भैया, कैसे करेंगे भैया, देखो भैया 15 वनजा होता है भैया 15, ये माइनस आना चाहिए तो यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे माइनस लगा, माइनस 15 इंटू माइनस 1 हो गया पॉजिटिव 15, माइनस 15 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 16, इसके बाद लगा दो a, इसकी भी साथ लगा दो a। ठीक है, 9 का करेंगे 9, कौन से फैक्टर करेंगे, 9 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस आना चाहिए 3, ऐसे दुनिया में कोई भी फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि इसमें हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से हम इसका आंसर निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं, दुनिया का कोई भी इंसान इसके फैक्टर नहीं देगा। ठीक है, अगर देगा भी तो क्या करेंगे, सॉल्व तो होना चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5a स्क्वायर माइनस 16a को कैसे लिखेंगे, 15 माइनस 15a माइनस 1 मतलब माइनस a प्लस 3 इंटू, इसको क्या लिखेंगे 25, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, a इसका होल स्क्वायर माइनस ये 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी क्यूब लिख दिया क्या, भूल गया मैं मैथ्स आपकी वजह से, प्लस 3a प्लस 9। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी मतलब 3a। ठीक है, 3a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, 5 कॉमन निकलेगा, 5 यहाँ से a के, यहाँ से a के 5a, यहाँ पे बचेगा a, यहाँ पे बचेगा माइनस 3 क्योंकि 5a 3 जा होता है 15 ही, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है 1 कॉमन निकलता है, यहाँ पे आता है a माइनस 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ये 5a प्लस 1 इंटू 5a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 3 इंटू, ये देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, ख़त्म हो गया, ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस, नहीं सॉल्व नहीं किया हमने इसको, तो सॉल्व करना पड़ेगा शायद, डायरेक्ट कैंसिल करो तो भी चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रब करके फिर से लिख देता हूँ, कौन सा पेन का इंक ही जाएगा, वो भी बहुत है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, इंक की कोई कमी तो नहीं ना अपने पास। ठीक है, देखो ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, अब आ गया सेम। ठीक है, अभी देखो a माइनस 3 एज इट इज, a माइनस 3, इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर डाल दो, 5a माइनस 1। ठीक है, इंटू यहाँ पे लिखेंगे 5a प्लस 1 इंटू 5a माइनस 1। ठीक है, अपॉन लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। ठीक है, तो अभी देखो क्या कर सकते हो, ये 5a माइनस 1, ये 5a माइनस 1 खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद ये a माइनस 3 ये भी खत्म, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 ये भी खत्म हो गया। बचा क्या, ये यहाँ पे बचा है 5a प्लस 1 जो कि है हमारा अभी तक का सबसे बड़ा आंसर। ठीक है, ये हमारा सबसे बड़ा आंसर नहीं, जो हमारा आंसर आया था देखो 1, वो था हमारा अभी तक का सबसे बड़ा आंसर। इसके बाद का जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ठीक है, डिज़ाइन करना मुझे आता नहीं इसलिए गलत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपके लिए रहने वाला है होम वर्क। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आपको कमेंट में बताना है, बट कमेंट में कब बता पाओगे, जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे। ठीक है, और जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो जाहिर सी बात है आपको इस वीडियो को शेयर करना है और जल्दी से अपने फॉलोअर बढ़ाना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद। और साथ ही साथ आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इसी वीडियो के साथ साथ आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वेरिएशन। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद।